तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 3 के अगले एपिसोड के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि जैस्पर एक नया बच्चा फैमिली के साथ जुड़ चुका है, पर वह किसी से ज्यादातर बात नहीं करता है। और अब जब टैंडी को एरिका द्वारा जैस्पर की जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, तो वह यह देखने के लिए कि क्या वह बात करता है जब कोई लोग आसपास नहीं होते हैं, तो कैरल को पता चलता है कि वो टैंडी की फेवरेट डैनी की वीडियो में से एक को देख रहा था। तब उसे कम उम्र होने के कारण ऐसे वीडियो देखने पर पाबंदी लगाई जाती है। और बाद में टैंडी और जैस्पर एक शूटिंग स्टार को देखते हैं और वो उसे मधुमक्खी के बारे में कहानी सुनाने लगता है। जैसा कि यह चल रहा है, मेलिसा इधर उधर भटकना शुरू कर देती है, जिससे जैस्पर और टैंडी को वो परेशान करती है। और टॉड आते ही उसका मानना है कि जैस्पर मेलिसा को ऐसे देखते हुए इस बारे में पागल हो सकता है, और वो टॉड को बताता है वो इसे यहाँ से ले जाए। इस बीच एरिका को अपना बेबी बम्प मिलता है और वो कैरल को बताते हैं कि उसने अपनी पैंट का एक बटन उसकी लात मारने की वजह से खो दिया है। तब उसकी बात कैरल को काफी परेशान करती है। बाद में समूह इस बारे में चर्चा करता है कि कैसे जैस्पर को जन्मदिन या किसी बड़ी छुट्टी के लिए उजागर नहीं किया गया है। हर कोई आता है और जैस्पर के लिए हर बड़ी छुट्टी को शामिल करते हुए एक बड़ी पार्टी आयोजित करने के लिए सहमत होता है। टॉड भी सोचता है कि इससे मेलिसा को भी मदद मिल सकती है, लेकिन टैंडी अभी भी मेलिसा को जैस्पर के आसपास नहीं चाहता है। जैसा कि टैंडी अभी भी मानता है कि जैस्पर मेलिसा से डरता है, टॉड को लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि उसे मेलिसा के आसपास नहीं होना चाहिए। इस बीच कैरल, एरिका और गेल सामान के लिए सेलिब्रेशन स्टेशन जाते हैं और कैरल जानबूझकर अपनी पैंट से बटन गिराती है, बस जानबूझकर एरिका को दिखाने के लिए। और गेल कार को स्टोव में चलाती है क्योंकि वो अपनी बंदूक भूल गई थी। जैस्पर को मेलिसा के करीब लाने के प्रयास में टॉड एक बाहर पिकनिक मनाता है और मेलिसा को वास्तविक पिकनिक के साथ बच्चे को भी खुश करने लगता है और उसे खिलौने दिखाने लगता है। तब वो उसे मेलिसा के साथ आकर बात करने के लिए बुलाने ही लगता है कि टैंडी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और तब वे उसके बारे में बहस करते हैं कि वो जैस्पर और मेलिसा के बीच दोस्ती स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तब टैंडी जैस्पर की रक्षा करते हुए उसे पार्टी के बारे में भी बात करने लगता है और टॉड तब समझ जाता है कि वो पार्टी में मेलिसा के साथ उसे नहीं देखना चाहता। और जब पार्टी का समय आता है तो जैस्पर टैंडी और कैरल द्वारा पार्टी में पेश किए जाने वाले कैंडी के निशान की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच टॉड विस्की पीते हुए शांत होने के लिए पॉप और लॉक थेरेपी की कोशिश करता है। जब पार्टी चल रही होती है तो टैंडी और कैरल उसका मनोरंजन गाते और नाचते हुए करने लगे हैं। दूसरी तरफ टॉड फिल्म देखने की कोशिश करते हुए वो और भी नाराज होने लगा है। जैसे ही एरिका और कैरल बात कर रहे हैं, कैरल उसे बताती है कि उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण बच्चे के होने के दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वो परेशान होने लगती है। पर एरिका उसे बताती है कि इसमें समय भी लग सकता है। तभी नशे में टोड मेलिसा के साथ पार्टी में शामिल होता है, जो तनाव का कारण बनता है। और टोड नशे में स्वीकार करता है कि मेलिसा के साथ जैस्पर के साथ कुछ गड़बड़ है। तब टॉड और टैंडी जल्द ही एक बड़े बहस में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि वास्तव में एक दूसरे से लड़ने की धमकी भी देते हैं। बाद में दोनों बाहर है और कैरल ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। टैंडी जैसे ही टॉड को मारने लगा, टॉड उसे मारने से पहले ही नीचे गिरा देता है। तब टॉड उसे एक जड़ने ही वाला है कि उन्हें एक सायरन सुनाई देने लगा है, जिससे वो रुक जाते हैं। तो समूह इसकी जांच करने जाता है। तब वे पाते हैं कि जैस्पर और मेलिसा हंसते हुए और टैंडी की पुलिस कार सायरन के साथ खेल रहे हैं। इस दौरान टॉड ने सबको बताया कि उसने मेलिसा को कुछ समय से खुश नहीं देखा है और टैंडी के साथ अपने झगड़े को ठीक करता है। तब एक शूटिंग स्टार गुजरता है, जिससे सब उसे देख मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में एक उपग्रह है जो एक शॉपिंग प्लाजा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। छुट्टी के उत्सव के लगभग 6 महीने बाद का समय दिखाया गया है। एक भारी गर्भवती एरिका और गेल साथ में बात करते हुए नजर आती है। टैंडी अपने गो कार्ट को गुलाबी रंग में रंगने के लिए अब बोलने वाले जैस्पर को धन्यवाद देता है और गर्भवती कैरल को पता चलता है कि टैंडी की भौहें अभी तक दूसरे बालों के साथ वापस नहीं बढ़ी हैं। आज हर कोई बड़े दिन के लिए तैयार है, क्योंकि टॉड और मेलिसा के लिए आज उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि आज दोनों शादी के बंधन में जुड़ने वाले हैं और अब मेलिसा अपनी मानसिक स्थिति से बाहर आ चुकी है। इस बीच गेल कैरल से पूछती है कि क्या उसने टैंडी से बात की कि वह चाहती है कि गेल उनके बच्चे को डिलीवरी के समय मदद करे, लेकिन कैरल ने अब तक टैंडी से इसके बारे में कोई बात नहीं की है। जैसा कि मेलिसा अब यहाँ से जाना चाहती है और अपने पति के साथ मैच को खेलना चाहती है, जिससे दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। गेल कैरल को टैंडी के बच्चे वाली बात बताने के लिए मजबूर करती है और वह रात में टैंडी को बताती है कि गेल उनके बच्चे को डॉक्टर के रूप में उनकी मदद करने वाली है, लेकिन टैंडी इस बात को पसंद नहीं करता है, यह कहते हुए कि यह उसका बच्चा है। तब वह गेल से इस बात पर बात करने आता है और वे इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि कौन बच्चा निकालेगा। इस बीच टॉड और मेलिसा अपने कमरे में मैच की तैयारी करते हैं, लेकिन टैंडी द्वारा मैच को रोक दिया गया है।
जो अन्यथा साबित करना चाहता है कि गेल द्वारा उनके झगड़े में किए गए दावों को प्रदर्शित करने और उन्हें पारित करने की कोशिश करके वो बच्चे को बाहर लाने में ठीक है, जबकि टैंडी सोचता है कि उसने अपने प्रदर्शनों में अच्छा काम किया। लेकिन गेल ने खुलासा किया कि कैरल सच बताने से डरती है और वो नहीं चाहती कि टैंडी अपने बच्चे को बिना किसी जानकारी के बाहर लाए, जिससे टैंडी कैरल से निराश होकर चला जाता है। तब कैरल टैंडी को फोन बॉक्स के एक कमरे में पाती है और बताता है कि वो बच्चे को लेकर असहाय महसूस कर रही थी, पर टैंडी इस वजह से अपने बच्चे को लेकर परेशान था कि जब फिलिप को गेल और टॉड बचा नहीं सकते तो वो कैरल के साथ भी कुछ अनुचित न कर दे। वो उस समय को फिर से उसी तरह महसूस नहीं करना चाहता था। तब कैरल उसकी बातों को समझती है और तब कैरल उसे सलाह देती है कि उसके पास भी सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, बस उस वक्त उसका हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाना। जिसके बाद वो माफी मांगने के लिए गेल के पास जाता है और वो उसे उसके बच्चे के जन्म में टॉड का सहायक बनने की पेशकश करती है। पर जल्द ही वो दोनों इस बात से हैरान है कि एरिका का पानी ठीक बीच में ही टूट जाता है, जिससे गेल और टॉड कैरल और टैंडी की मदद से एरिका के बच्चे को जन्म देने के लिए आवश्यक चीजें तैयार करते हैं। तब एरिका के चिल्लाने के कारण जन्म के दर्द के साथ कैरल डर के मारे भाग जाती है। इस बीच मेलिसा जैस्पर के ठहरने के लिए कुछ समय के लिए जगह खोजने की कोशिश करती है। वो कैरल की जगह उसे रहने देने की कोशिश करती है, लेकिन कैरल का एरिका के साथ कुछ अनहोनी होने का डर उन्हें कहीं और जाने के लिए कहता है। जब टैंडी उन्हें वॉशिक्लॉथ देकर लौटता है तो वह खुद को फिलिप के मुखौटे में दिखाता है, जैसा कि एरिका बताती है कि वो उसे कैसे याद करती है। तब वो गेल और टॉड को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं मानता है और बताता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन तभी मेलिसा अंततः मुखौटा उतार देती है और टैंडी को जैस्पर को पार्क में ले जाने के लिए कहती है। मेलिसा को अंततः पता चलता है कि कैरल उसके बच्चे के जन्म के दौरान मरने के डर से अपने लिए एक मृत्यु पत्र भी लिख रही है। तब मेलिसा उसे हौसला रखने और साथ में एरिका की मदद करने के लिए साथ में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एरिका अंततः ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो रही है, लेकिन उसकी सहायता के लिए पूरे समूह के साथ वे उसे जगाने के लिए उसके महक वाले सेंट को सुंघाते हुए उसे होश में लाते हैं। तब उन्हें जल्द ही पता चलता है कि बच्चा सही स्थिति में नहीं है और उन्हें बच्चे को उसके पेट के चारों ओर घुमाना चाहिए। इस बीच टैंडी और जैस्पर एक वाटर पार्क में जाते हैं, जहां जैस्पर स्वीकार करता है कि वो इस बात से परेशान होकर कि एरिका शायद मरने वाली है, पर टैंडी उसे भरोसा देता है कि एरिका जो आवाजें निकाल रही थी वे स्वाभाविक थीं और उसे विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन वे अंततः दूर की तरफ एक बड़ी आग देखते हैं, जिससे अब दोनों हैरान हैं। गेल, टॉड, मेलिसा और अब आत्मविश्वास से भरी कैरल एरिका के बच्चे को सही स्थिति में लाने में मदद करती है और कैरल कमेंट्री करते हुए नजर आती है और ऑल इज वेल कहते हुए वे अंततः बच्चे को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि समूह खुशी और आंसू व्यक्त करता है, एरिका ने अपने बच्ची का नाम डॉन रखा है क्योंकि उनके लिए यह एक नए दिन की सुबह है। इस बीच टैंडी और जैस्पर पुलिस कार में तेजी से दौड़ते हैं जहां आग लगी है और पता चलता है कि लगी हुई आग एक परमाणु यंत्रणा पर है, जिसमें कई परमाणु हथियार भी है और बढ़ती हुई आग कुछ ही मिनटों में बड़ा विस्फोट करने वाली है। तब जल्द ही टैंडी ने सभी को परमाणु संयंत्र के फटने की चेतावनी दी और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सेंट जोस से दूर जाने की जरूरत है। जब वह लौटता है तो कैरल टैंडी को एरिका को जन्म देते हुए अपने अनुभव के बारे में बताती है और उसे बताती है कि वह अब खुश महसूस करती है और उसके पास एक बच्चे को पालने के लिए एकदम सही घर है। अब हर कोई अपना सामान पैक कर रहा है। अगले दिन सड़क पर कैरल को किसी भूचाल के होने के संकेत से होश आता है और पता चलता है कि वह सड़क पर है, पर अब जाते समय समूह को यह भी पता चलता है कि वे गाय के बछड़े को लाना भूल गए हैं। तब वे एक लाइब्रेरी में रुकते हैं और देखते हैं कि वे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। यदि वे रिएक्टरों से लगभग 100 मील की दूरी पार कर सकते हैं तो शायद बचने के रास्ते बन सकते हैं, पर गेल से उन्हें पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट पूरी तरह से रिएक्टरों में शामिल है। तब वे मेक्सिको जाने के लिए सहमत होते हैं, इस बात को जानते हुए कि वे जिस पुस्तक का उपयोग करते हैं वो पूरी तरह से पुरानी है। तब टॉड सबको बताता है कि वे तिजुआना से लगभग 72 मील की दूरी पर हैं। उसी तरह जाते हुए उन्हें पता चलता है कि लॉस एंजल्स ही एकमात्र स्थान है जहां से वे मेक्सिको जाने के लिए जा सकते हैं, पर उस स्थान पर उन्हें बैठ के आने और उन्हें ढूंढने की भी चिंता है। जब वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वे जरूरत के सामान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेते हैं। तब टैंडी कैरल को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाते समय वे अंततः लॉस एंजलिस में पहुंचते हैं, जहां कैरल सवाल करती है कि क्या पैट उन्हें ढूंढ पाएगा, पर टैंडी सबको विश्वास दिलाता है कि वो शायद मर चुका है। तभी मोमबत्ती गिरने की वजह से कैरल के घर में आग लग जाती है, जहां पैट के आइसक्रीम ट्रक को शहर में धुएं का बड़ा बादल दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद वे एक मरीन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैरल के घर में आग लगने की वजह से वो पूरी तरह से जल चुका है, जिससे कैरल निराश होती है
तब समूह जितनी जल्दी हो सके एक नाव चुनता है, लेकिन टैंडी के लंबे भाषण के कारण देरी हो रही है और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि पैट वहां पर आ रहा है। और अब भी टैंडी उन्हें बता रहा है कि वो फिर से एक नई जगह जाने वाले हैं और एक नई शुरुआत करने वाले हैं कि तभी पैट नाव तक पहुंचता है और टैंडी को बंदूक की नोक पर रखता है। जैसे ही पैट टैंडी को गोली मारने की तैयारी करता है, पैट के सिर में गोली मार दी जाती है और वो गिर जाता है और पता चलता है कि उसे पमला ब्रेंटन ने गोली मारी है। और इसी के साथ इन एपिसोड के साथ सीजन 3 खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।